बच्चों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन आता है इफ़ x माइनस वाई 4 एंड एक्स वाई 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है। बच्चे जब सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास गिवन है x माइनस वाई 4। क्वेश्चन में इसमें x माइनस वाई 4 आता, लेकिन हमने जो वैल्यू निकालनी है उसमें क्यूब आया हुआ है। जब यहाँ पे इसमें क्यूब है तो हम लेके चल यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड आते इसमें। क्वेश्चन में इसमें हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्वेश्चन में हमने दोनों साइड में इसमें क्यूब क्या वैल्यू आते x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब आता है। बच्चे अब ये x माइनस वाई का होल क्यूब इसमें आइडेंटिटी बन रही और ये आइडेंटिटी इक्वल आएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी आता है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वैल्यू इसमें 64 आती है। अब वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 और जो एक्स वाई है ये 21 आता है और जो x माइनस वाई है ये वैल्यू हमारे पास इसमें 4 आती है, इक्वल टू 64 आ गई है। और अब वैल्यू हमारे पास आते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इन सब को 3, 4 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसमें आंसर माइनस का 252 आता है, इक्वल टू 64। अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल आता है 64 माइनस 252 है, इधर आके प्लस का 252 आता है। अब बच्चे हमारे पास इसमें आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू इन दो को जब हम प्लस करते हैं हमारे पास इसका आंसर 316 आता है। हेलो स्टूडेंट, बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x प्लस वाई 12 एंड एक्स वाई 27 फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। बच्चे क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं यहाँ पे हमने x प्लस वाई 12 लिया। जब हमने इसमें x प्लस वाई 12 लिया लेकिन हमने जो वैल्यू निकालनी है उसमें क्यूब आता है, तो हम इसे दोनों साइड में क्यूब करके चलते हैं और यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड आते थे। दोनों साइड में जब हमने क्यूब किया x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ पे 12 का क्यूब आता है। जब x प्लस वाई का क्यूब लेते इसमें आइडेंटिटी बनते a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी आते हैं। और जब हम 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे हमारे पास आंसर 1728 आता है। बच्चे अब यहाँ पे इससे आगे आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू में जो एक्स वाई है हमारे पास इसकी वैल्यू 27 आती है। 27 इंटू में और जो एक्स प्लस वाई है वैल्यू ये 12 आती है, इक्वल टू 1728 आती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और जब 3, 27 और 12 को हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसमें आंसर 972 आता है, प्लस का 972 आ गया ये, इक्वल टू 1728 आता है 1728। अब यहाँ पे आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1728। बच्चे प्लस का 972 है, इधर आके माइनस का 972 आता है। तो हमारे पास इसमें वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इन दो को जब हम सेपरेट करते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर 756 आता है। बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चे आगे अब हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन इफ़ x प्लस 1 पर एक्स 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 पर एक्स क्यूब आता है। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आप लेके चलते हो x प्लस 1 अपन एक्स 7। अब यहाँ पे इसमें x प्लस 1 अपन एक्स 7 आता है। जब वैल्यू ये 7 आगे इसमें आप लेके चलोगे, हमने जो वैल्यू निकाले उसमें क्यूब आया हुआ है। जब इसमें क्यूब आता है तो यहाँ पे लेके चलते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स।
क्वेश्चन में हम इसे आगे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स आती है, दोनों साइड में हम इसमें क्यूब क्या वैल्यू आती है x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब आता है। अब यहाँ पे इसमें a प्लस बी का क्यूब और ये वैल्यू आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी आता है, और 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते वैल्यू यहाँ पे 343 आता है। अब यहाँ पे x से x कैंसिल, बच्चे जो x से x करता है ये कटेगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस का 3 इंटू में x प्लस 1/x वैल्यू ये 27 आती है इक्वल टू 343 आती है, प्लस 3 से ज़्यादा 21 वैल्यू आती है x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब इज प्लस में 21 इक्वल टू 343 आती है। भाई प्लस का 21 था, बच्चे वैल्यू इधर आके -21 आती है, तो वैल्यू आगे यहाँ पे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 प्लस 21 था, वैल्यू इधर आके -21 आती है, तो हमारे पास इसका आंसर आगे बचे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, देयरफॉर x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 में जब 21 जाता है इसमें आंसर 322 आता है। बच्चे अब हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आता है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं x माइनस 1/x, वैल्यू हमने 3 के इक्वल ली, लेकिन यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाले उसमें क्यूब आया हुआ है, जब क्यूब आया हुआ है हम इसमें लेके चलते हैं क्यूबिंग बोथ साइड लिखेंगे हम इसमें, तो यह था क्यूबिंग बोथ साइड। क्वेश्चन में इसमें हमने आगे लिखा क्यूबिंग बोथ साइड, हमने इसे लिखा तो ये आता x माइनस 1/x का होल क्यूब, x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब आता है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब और इक्वल आता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू में 1/x और यहाँ पे x माइनस का 1/x आता है। 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई यहाँ पे 27 आता है। अब वेल यहाँ पे आइडेंटिटी आगे बच्चे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी आता है। अब यहाँ पे से आप देखो ध्यान से, इसमें ये x से x करता है, x से x कर दिया, यहाँ पे आता है वैल्यू आती है ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x इक्वल टू 27 आती है। अब यहाँ से आगे आएगा बच्चे ये x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3, लेकिन जो x माइनस 1/x है ये वैल्यू हमारे पास 3 आती है, तो हमने यहाँ पे 3 लिया और आगे आता है 27। अब बच्चे यहाँ पे इसका आंसर आगे आता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 3×3=9 आता है 27। बच्चे अब ये -9 था, इधर आके प्लस का 9 होता है, वैल्यू आगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल 27 -9 था प्लस का 9 आता है। बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया देयरफॉर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल 27 और 9 वैल्यू ये 36 आती है। बच्चे हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2x प्लस 3y इक्वल 13 एंड xy 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब आता है। यहाँ पे हम इसमें 2x प्लस 3y को 13 इक्वल लेके चलते हैं। बच्चे ये वैल्यू हमने इससे ली, लेकिन हमने जो वैल्यू निकाले उसमें क्यूब आया हुआ है, यहाँ पे इसे लेके चलते हैं क्यूबिंग बोथ साइड में लिया।
क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आता है क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में जब हमने क्यूब क्या वैल्यू आती है 2x + 3y का होल क्यूब इक्वल टू 13 का क्यूब आता है। तो यहाँ पे इसमें बच्चे आइडेंटिटी बनेगी a + b का क्यूब आता है, और जो a + b का क्यूब इसमें ये आइडेंटिटी इक्वल आती है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, 3 × 2x × 3y, और ब्रैकेट में इसमें 2x प्लस का 3y आता है बच्चे। लेकिन 13 को जब 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इसमें 2197 आता है। अब 2x को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर 8x³। 3y को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसमें 27y³ आता है। और आगे यहाँ पर 3 2 6 और 6 3 18, 18xy, और यहाँ पे इसमें 2x + 3y आता है बच्चे। लेकिन जो 2x + 3y इसकी वैल्यू हमारे पास 13 आती है, इक्वल टू 2197 आता है। तो यह 8x³ प्लस में 27y³ प्लस में 18, लेकिन जो x y है वैल्यू ये 6 इंटू में वैल्यू x y 6 था, तो यहाँ पे 6 लिया हमने इंटू 13 आता है, और 2197 आता है बच्चे। यहाँ पे आ गया 8x³ प्लस में 27y³ बच्चे। 18, 6 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर इसमें 1404 आता है, इक्वल टू 2197 आता है। अब यहाँ पे इसमें आंसर आ गया हमारे पास 8x³ प्लस में 27y³ इक्वल टू 2197, और आगे आता है प्लस में वैल्यू थे, इधर आके माइनस में होते हैं, माइनस में 1404 आती है। तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया 8x³ प्लस में 27y³ आता है। 2197 में जब हमने 1404 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आता है 793 आता है। हमारे पास इसका आंसर 793 आता है बच्चे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन आता है, इफ़ a + b + c = 9 एंड ab + bc + ca = 40, फाइंड a² + b² + c²। बच्चे यहाँ पे आप इसमें लेके चलते हो a + b + c 9 आता है। जब a + b + c वैल्यू ये 9 के इक्वल है, लेकिन आपने जो वैल्यू निकालनी है उसमें स्क्वायर आया हुआ है, तो आप इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड लेके चलोगे। यहाँ पे आप इसे लिखते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन में इसमें हम दोनों साइड में स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिया, और वैल्यू आते हैं बच्चे a + b + c का स्क्वायर आता है, और यहाँ पे इसमें 9 का स्क्वायर आता है। जब a + b + c का स्क्वायर ये वैल्यू इक्वल आती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इक्वल आता है। 9 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 9 = 81 आता है बच्चे। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई a² + b² + c² इक्वल टू, इन सब से 2 कॉमन आता तो हमारे पास यहाँ पे इसमें जब हमने 2 कॉमन लिया इसमें ab + bc + c आता है इक्वल टू 81। अब यहाँ पे इसमें a² + b² + c² आता है। सो देखो a² + b² + c² इज इक्वल टू 2 इंटू में जो ab + bc + ca बच्चे, ये जो वैल्यू हमारे पास वैल्यू ये 40 आती है, इक्वल टू 81। तो
तो वैल्यू आ गई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 40 टू द 80 होता है इक्वल टू 81। अब हमारे पास आंसर आता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। प्लस में 80 था, इधर आके -80 आता है। मुझे अब यहाँ पे 81 में 80 ज़्यादा 1 आता है, तो देयरफॉर इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 81 आता है। तो बच्चे इसका ये आंसर हो गया आपका। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़ एक्स के प्लस 1 अपन एक्स के इक्वल 27 देन फाइंड एक्स माइनस 1 अपन एक्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एक्स के प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर गिवन है और हमने इसमें एक्स माइनस 1 अपन एक्स निकालना है। तो बच्चे आप यहाँ पे लेके चलते हो एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल आता है, तो एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर आता है। यहाँ पे बच्चे इसमें आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 1 अपन एक्स। तो यहाँ पे इसमें प्लस एक्स से माइनस एक्स करता है, एक्स से एक्स करता है, वैल्यू यहाँ पे आती है एक्स से एक्स ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स के प्लस का 1 अपन एक्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू थी बच्चे हमारे पास इसमें ये वैल्यू 27 में इक्वल गिवन थी, तो यहाँ पे 27 में लिया और यहाँ पे इसमें -2 आता है। अब इसमें ये आता है एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 में 2 जाता है, यहाँ पे 25 आता है। तो बच्चे यहाँ पे इसमें एक्स माइनस 1 अपन एक्स आता है। अगर नंबर ये स्क्वायर हटता है इसमें जो वैल्यू ये अंडर रूट में आती है, लेकिन अब 25 का जो अंडर रूट है वो वैल्यू हमारे पास 5 होते हैं। तो इसका आंसर आ गया एक्स माइनस 1 अपन एक्स इक्वल टू 5 आता है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इफ़ एक्स प्लस 1 अपन एक्स 23 फाइंड रूट एक्स प्लस 1 अपन रूट एक्स। वैल्यू ये गिवन है और हमने इसमें ये वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे इसमें लेके चलते हो अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपन अंडर रूट एक्स का हमने उसके लिया। बच्चे जो वैल्यू हमने निकालनी है हम इसका स्क्वायर लेके चलते हैं। जब हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे इसमें आता है बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आता है 2 अंडर रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आता है। इसमें अब ये बच्चे जो वैल्यू है अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स करता है, तो ये आता है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर से इसका अंडर रूट हटता है और वैल्यू ये एक्स आती है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करता है। यहाँ पे इससे स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट के वैल्यू ये 1 अपन एक्स आते हैं प्लस में 2 आता बचे, तो ये आएगा अंडर रूट 2x प्लस में 1 अपन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर आता है बच्चे। लेकिन x प्लस में 1 अपन एक्स जो वैल्यू है ये हमारे पास 23 आते हैं, यहाँ पे 23 प्लस में 2 आता है। तो यहाँ पे अब इसमें अंडर रूट एक्स अपन में 1 अपन अंडर रूट एक्स आता है बच्चे। जब इसका स्क्वायर हटता तो 23 और 2 वैल्यू 25 आता है, स्क्वायर हट के वैल्यू ये अंडर रूट में आती है। तो इसका आंसर है बच्चे अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 आता है। 25 का अंडर रूट 5 होता है बच्चे, इसका ये आंसर आ गया आपका।
बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन 185 इंटू 185 माइनस में 115 इंटू में 115 आता है। बच्चे इसमें क्वेश्चन यहाँ पे इवेलुएट आता है। सोल्व करते टाइम आपने ध्यान ये रखना है बच्चे, आप इसमें डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप यहाँ पे इसमें एंटिटी लगा के चलोगे। और यहाँ पे आता बच्चे नंबर ये 2 टाइम है तो आप इसको लिखोगे 185 का होल स्क्वायर और माइनस में 115 का होल स्क्वायर आता है। बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो वैल्यू आएगी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है। अब यहाँ पे इसको आप लिखते हो बच्चे 185 प्लस में 115 इंटू में 185 माइनस का 115 आता है। मतलब जब आप इन दो को प्लस करो यहाँ पे इसका आंसर ये 300 आता है। 185 में जब आप 115 को माइनस करते हो इसमें हमारे पास आंसर 70 आता है। बच्चे अब हमने 300 को 70 से क्या मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आता है 3 से 21 आता है। अब यहाँ पे 2 और 1 इसमें टोटल 3 जो आते हैं, तो बच्चे ये इसका आपका आंसर हो गया। बच्चे अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन आता है 103 इंटू 97 आता है। यहाँ पे बच्चे जब आप इसमें आइडेंटिटी लगाते हो आप इसको लिखोगे 100 प्लस में 3 और जो 97 इसको आप लिखोगे 100 माइनस 3 आता है। बच्चे 100 में 3 को प्लस करते हो 103 आता है और 100 में 3 को माइनस करते हो 97 आता है। लेकिन इसमें अब आपकी आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिटी को मेंशन करते हैं और ये आती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमारे पास इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आता है। तो आप इसको लिखोगे बच्चे 100 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर आता है। 100 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे इसमें 10,000 माइनस 3 9 आता है, माइनस में 9 आ गई है। 10,000 में जब 9 जाता है वैल्यू आता है हमारे पास, तो यहाँ पे ये 10,000 माइनस 9 और ये वैल्यू आती है हमारे पास 9,991 आती है। बच्चे हमारे पास इसका आंसर हो गया। बच्चों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल 12 एंड xy 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 4y स्क्वायर। बच्चे जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो आप इसमें लिख के चलते हो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल 12 आता है। मतलब लेकिन बच्चे आपने जो वैल्यू निकाले उसमें यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख के चलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन में हमने इसमें दोनों साइड में स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिया और वैल्यू ये आती है बच्चे 3x प्लस 2y का जब हम स्क्वेयर करते ये आता है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने यहाँ पे 12 का स्क्वेयर किया। बच्चे अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बन रही a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है और वैल्यू आएगी ये 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आता है 3x इंटू में 2y आता है। 12 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें 144 आती है। तो वैल्यू आगे 3 3 9x स्क्वायर
2y को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया वैल्यू यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 वाई स्क्वायर आते हैं। तो वैल्यू आते बच्चे आगे 2 3 ज़ा 6 एक्स 6 2 ज़ा 12 एक्स वाई आता है। तो वैल्यू 12 एक्स वाई इक्वल टू 144 आते हैं। अब यहाँ पे आ गया 9 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 वाई स्क्वेयर प्लस में 12 इंटू में, लेकिन जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है, 144 आती है। तो यहाँ पे बच्चे इसका आंसर आ गया 9 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 वाई स्क्वेयर 12 6 72 इक्वल टू 144 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर बच्चे 9 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 144 प्लस का 72 था, इधर आके -72 आते हैं। बच्चे इसका आंसर आ गया अब 9 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 वाई स्क्वेयर 144 में जब 72 जाता है इसका आंसर 72 आता है। हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस में बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस में सी माइनस ए स्क्वेयर आता है। बच्चे जब हम इसको प्रूव करते हैं बच्चे, अगर आप ध्यान दोगे बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, बस सिर्फ इतना ही उसमें फ़र्क है। जहाँ पे ए बी सी है वहाँ पे उसमें एक्स वाई जेड दे रखा है। बच्चे जब आप इसको प्रूव करके चलते हो यहाँ पे आप लेके चलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू, बच्चे हमारे पास इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है ए प्लस बी प्लस सी और आगे आता है इसमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आती है। बच्चे अब आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये तो हमने इस टैब में इसमें आइडेंटिटी लगा दी, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट हमने प्रूव करना है यहाँ पे इसमें अपर में 2 आया हुआ है। तो अब आप इसमें 2 से आप डिवाइड करोगे और 2 से ही आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे और ये आता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी और आगे आता है इसमें 2 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आती है। बच्चे यहाँ पे 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू आती है इसमें हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू आते हैं 2a स्क्वेयर प्लस में 2b स्क्वेयर प्लस में 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c आते हैं माइनस 2ca। अब ये आता हाफ ए प्लस बी प्लस सी आता है। बच्चे अब आप इस टैब में यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है स्क्वायर रूट ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और आगे आता है इसमें बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc आता है इसमें और आगे यहाँ पे आता है सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2c आते सी ए आता है ये। बच्चे अब ये आता है बच्चे ध्यान से अगर देखो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर होता है माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c आता है ये। यहाँ पे अब ये आगे बच्चे हाफ ए प्लस बी प्लस सी और बच्चे यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसमें ये आइडेंटिटी इक्वल आती है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर और आगे यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वेयर आता है। बच्चे इसमें हमारे पास इसमें ये आइडेंटिटी
बच्चे अब हमारा जो अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 2 की पावर a इक्वल 3 की पावर b इक्वल सी की 6 की पावर c देन शो दैट c इज इक्वल ए बी अपॉन a प्लस बी। हमने इसको प्रूव करना है। वैसे ऐसा क्वेश्चन जो आता है आपने यहाँ पे लेकर चलना है। 2 की पावर a इक्वल टू 6 की पावर c आते हैं। अब जो 2 की पावर a है इसको आपने 6 की पावर c लिया। बच्चे अब आपने ध्यान इसमें रखना है, जो 2 आता है इक्वल 6 की पावर c यहाँ पे आता है। बच्चे इसमें जो पावर a है ये इधर आके पावर का इसमें हमेशा रेसिप्रोकल होता है और ये वैल्यू 1/a आती है। सोल्व करते हो बच्चे, इसमें आता है 2 इक्वल टू 6 की पावर c को हमने a1 प्लस a से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे इसमें c/a आता है। इसमें वैल्यू ये c/a आती है। ये हमारे पास इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेकिन आगे यहाँ पर 3 की पावर b इक्वल टू 6 की पावर c आते हैं। मुझे अब जो पावर b है ये इधर आके इसका भी रेसिप्रोकल होता, तो 3 इक्वल 6 की पावर c और यहाँ पे इस पूरे पावर 1/b आता है। सोल्व करें बच्चे, ये आएगा 3 इक्वल टू 6 की पावर c/b आता है। बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे आप, इसमें हमारे पास 3 इक्वल 6 की पावर c/b आता है। बच्चे आप ध्यान दोगे यहाँ पे आता है 2 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, तो यहाँ पे ये साइड हमारे पास 6 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे इसमें आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे आता है मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो ये वैल्यू हमारे पास आते हैं हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ये आता है 2 × 3 इज इक्वल 6 की पावर c/a इंटू में 6 की पावर c/b आता है। मुझे 2 3 6 होता है, 6 इक्वल टू आता है यहाँ बच्चे, यहाँ पे इन दो के बेस सेम हैं। जब भी बेस सेम होते हैं हमेशा इनकी पावर ऐड होती है। तो यह आता है 6 की पावर c/a प्लस में c/b आता है। तो 6 इक्वल टू 6 की पावर a b का एलसीएम a b आता है। a से a कैंसिल, b को हमने c से मल्टीप्लाई किया, b c आता है। b से b करता a को c से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे वैल्यू a c आती है। तो 6 आता है इक्वल टू 6 की पावर बचे इन दो से हमारे पास c कॉमन आ गया। जब हमने इसमें से कॉमन लिया वैल्यू आती है इसमें b प्लस a/b से आती है a b। बचे अब यहाँ पे इनके बेस सेम है, जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर इनकी इक्वल आती है। तो यहाँ पे इसमें जो 1 इज इक्वल टू c इंटू में b प्लस a है, या हम इसको a प्लस b लेके चलते हैं तो a प्लस b अपॉन ए बी। बचे क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास वैल्यू आ गई c इंटू में a प्लस b इज इक्वल टू ए बी आता है। तो यहाँ पे c आता ए बी, a प्लस b मल्टीप्लाई में था तो इधर आके वैल्यू ये डिवाइड में आते हैं। तो इसमें जो c है वो ए बी अपॉन ए प्लस बी आता है। और यही पॉइंट हमने बच्चे क्वेश्चन इसमें प्रूव करना था। बच्चे आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 के जितने भी पॉसिबल हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं वे हमने किए हैं। बच्चे एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन होने पॉसिबल हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या टाइप है वो हमने इसमें कंप्लीट करे हैं। जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब करो बच्चे। थैंक यू।